हमार महतारी भाका के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार है। संगवारी हो, आज के हमार जोहार पहुना कार्यक्रम में पहुना के रूप में हमार बीच आज आए हवे हमार स्टूडियो में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रकाश अवस्थी जी। तो सबले पहले प्रकाश भैया हमारे ये कार्यक्रम में आप मन के हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। प्रकाश भैया, आप मन बहुत सारा फिल्मों में काम करे हो, दर्जनों फिल्म कहन तो कम है, कोरी कोरी पिक्चर में आप मन काम कर चुके अब तक, चाहे वो छत्तीसगढ़ी फिल्म हो, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे एल्बम्स हो, चौतरफा आप मन के काम चलते। तो मुला सबले पहले आप मन ये बताओ कि ये जतका पिक्चर के जो शुरुआत होइस वो तो होइस, कला जीवन के शुरुआत आपके कैसे होइस, ओकर बाद फिर आगू हम धीरे धीरे दौड़ आगे बढ़ाबो। बचपन से ही इच्छा रही से हाँ। हीरो बने के हाँ। मन में ख्वाहिश रही से, और मैं गरियाबंद में रहते रहा हूँ, पढ़ाई करते रहा वहाँ पे। मोर पूरा स्कूलिंग वहीं से हुई, यहाँ फर्स्ट ईयर भी वहीं से पढ़े हूँ मैं। लेकिन पापा के जो मोर यहाँ पिताजी रही से वो फिल्म से थोड़ा सा दूर रही से। अच्छा, मैं तब छत्तीसगढ़ी कोई फिल्म नहीं बनत रही से। मैं सुनाऊँ कि भाई बम्बई जाना पड़ते, बम्बई में स्ट्रगल करना पड़ते, कई जन मतलब तो कपल सी धोना पड़ जाते, कई जन मतलब फुटपाथ में सोना पड़ते। तो वो जो एक एनर्जी रही से, वो जो माने उत्साह रही से, वो थोड़ा कम हो जाए। यार ये स्ट्रगल कैसे हो पाई, हिम्मत नहीं होती रही से। और फिर ये हुई इसकी हम रायपुर आए, छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुई, सेम कॉम करें। लेकिन स्कूलिंग के दौर पे भी मैं नाटक में मिमिक्री भी करत रहे। हाँ, बस वो सब करत रहे हूँ। मैं स्कूल में भी ये सब करत रहे हूँ, प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहे हूँ। रायपुर आया तो थिएटर में थोड़ा सा हिस्सा लेना शुरू करे, थिएटर ज्वाइन करे। मिर्ज़ा मसूद जी मोर गुरु हैं। यही दरमियान मोर छैया भैया फिल्म के शुरुआत हुई। सतीश जैन जी मुंबई से आई, जो कि गोविंदा के साथ बहुत सारा फिल्म कर चुके रही से और छत्तीसगढ़ के ही हैं। मोर छैया भैया फिल्म के शुरुआत करी, लेकिन हमन इग्नोर कर दें, मतलब मैं स्पेशली इग्नोर कर दें। काबर उखर पहले बहुत जन मनाया रही ने फिल्म बनाबो करके बेवकूफ़ बना के, मतलब तो हमला लगी इसकी शायद ये भी ऐसी हो ही। लेकिन जिन दिन फिल्म का शुरुआत होने वाला रही, यानी कि शूटिंग शुरू होने वाला रही से एक दिन पहले पेपर में आई कि कल से फलाना मोर छैया भैया फिल्म के शूटिंग शुरू होते हैं और ये कलाकार हैं, ये कास्टिंग है। तो मोर माँ बोली इसकी राजू तय हम मुंबई जाऊँ कि था, सोखर बाद यही फिल्म बनाते तो ट्राई काबर नहीं करे। तो मैं बड़ा डिंग मारे कि माँ अरे मोला तो जा सकत रहे, लेकिन कहाँ। तो बोलिस नहीं तो जाना चाहिए। तो मैं एक दिन पहले गया वहाँ, मिले वर सतीश भैया से। तो मोर से मिलके बड़ा प्रसन्न भी हुई। सब बोलिस भी यार आप अभी तक कहाँ थे, आपको आना था। मैं बोले भैया आप बोलो का बोलते, मैं बोले भैया देर हो गया, देख लीजिए अभी कुछ होगा। तो बोली अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप देखो, आप मिलते रहना। तो फिल्म में आप बोल सका तो एक तीसरा हीरो के रूप में मोर एंट्री रही है। वो फिल्म में मोर छैया भैया में बड़े जो हीरो रही थे, वो हीरोइन से शादी नहीं हुई, मोर साथ हो जाते, बिलासपुर वाले डॉक्टर की भूमिका रही है। तो इस तरीके से मोर छैया भैया जेखर नाम आज छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते थे, माँ मोर आना हुई। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सतीश जैन जी के, और कि मैं ईश्वर मोले इस तरीके से मौका दी सो शुरुआत करवाई। स्कूली जीवन में तो आप मन नाटक, नाच गाना सब चलत रही सो ही। हाँ। गाँव में ऐसे कोई माहौल जैसे लीला के माहौल, रामायण के माहौल, वो माहौल के इर्द गिर्द आपके कलाकारी घूमत रही कि नहीं घूमत रही? नहीं, मैं जिन जगह में रहा गरियाबंद, हाँ, वो एकदम से गांव नहीं रही से, गांव तरी वाला गांव नहीं रही से। वो थोड़ा से शहर के कल्चर। हाँ। मैं सिविल लाइन में रहते रहे, मोर पिताजी सर्विस में रही तो हम थोड़ा से अपग्रेड कल्चर में रहे। लेकिन गांव में हम जामन मतलब नानी घर तो रायपुर रही से, तो शहर हो गई रही से। लेकिन हमार जो गांव है वहाँ जामन या ऐती होती जामन तो नाटक या नाच गाना या फिर कहना चाहिए रामायण, ये सब देखत रहे हमन, रास लीला ये सब देखत रहे। लेकिन ओमा पार्टिसिपेट करने के मौका मोला नहीं मिल पाई। मैं
सच बताऊं, लेकिन जब मैं एनएसएस कैंप में रहा हूँ तब उस तरीके से बहुत सारा चीज़ करें। इवन टेलीफिल्म के दरमियान हम उस तरीके से बहुत सारा चीज़ क्रिएट करे के कोशिश करें, लेकिन देखे बहुत ज़्यादा, मैं नाचा भी बहुत देखे हूँ। और ये लीला होते होती, थोड़ा उड़ीसा कल्चर है, होती आगे आप चले जाओ तो राहस होते, घुमरा, ये सब बहुत सारा चीज़, मतलब लोक कला से हमेशा आप मन जुड़े रहे हो, लोक गीत से जुड़े रहे हो, लोक कला से जुड़े रहे हो, जो लोक से जुड़े रहते हुए है। तो अब वो जिनी जिन है अभी छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हमला दिखा था भाई, बहुत कन फिल्मों में आप मन काम करे हो, ओकर बाद आपके खुद के प्रोडक्शन से के पिक्चर बनी, जहाँ तक मुला सुरता है गजब दिन भैगे से जी, है ना। गजब दिन भैगे के शुरुआत किसी ढंग से करे हो, वहाँ वो जो पिक्चर है ओकर बाद से तो आप लगातार आपके आगे बढ़ना जारी रही, जिन अब बड़कन आपन हिट दे हो, ओकर बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा गजब दिन भैगे के बारे में थोड़ा परिहाग बताते हो। मोर छैया भैया फिल्म बनीस ना, तो लोगन लगी से यार ये बहुत अच्छा तरीका है फिल्म पे मतलब पैसा कमाए के, तो लोग बोला पैसा के दृष्टिकोण से भी देखिन, कुछ आदमी ग्लैमर के दृष्टिकोण से भी देखिन, लेकिन उमन ला ये काम बहुत आसान लगे। आसान लगे की वजह से जनला एबीसीडी नहीं आती इस फिल्म लाइन के, तेनो मन बिकटगन फिल्म बनाई जो आज भी जारी है। जनला माने बंदर के हाथ में उस तरह थमाने वाली बात है, वो आज भी जारी है, और वही हमारी इंडस्ट्री ला बर्बाद करते या कोई भी इंडस्ट्री ला बर्बाद करते। तो यही स्थिति हुई मोर छैया भैया के बाद में, बहुत सारा फिल्म बनी, लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हुई। अच्छा वो समय कारी से डिजिटल के टाइम मेरी, उस समय सेलुलाइड में फिल्म बनाए, निगेटिव्स आए, आप लोग मालूम है कि वो निगेटिव की कीमत 4.5 मिनट के निगेटिव रहे, वो खर कीमत 12,000-13,000 रुपये रहे, कैमरा की कीमत बहुत ज़्यादा रहे, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा रही से निगेटिव से पॉजिटिव, और फिर एडिटिंग, वो सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। तो वो समय धीरे धीरे करके मतलब 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ तक के फिल्म बनी। अच्छा वो समय, हाँ। तो अच्छा फिल्म धाए मतलब लगातार फ्लॉप होना शुरू हुई, तो लगभग फिल्म बनना बंद हो गया। ये 4-5 के आसपास 3-4 साल, 2-3 साल तक तो बड़ा जोर में रही है, फिर फिल्म बनना बंद हो गया। तो मोर मन में रही यार ये इंडस्ट्री भी बंद हो गई, और मोर अंदर एक जुनून है कि बोला कुछ करना है, क्या करो, बेहतर करना है। वही समय मोर छोटे भाई सतीश जो है वो ईटीवी से काम करके वापस लौटे रही से, और खर फ्रेंड है रवि अग्रवाल, वो भी ईटीवी में रही से। तो ये मन मिल करके ने एक मोला बात बताई, और तोरण राजपूत, ये मन सब मिल के एक प्लान हुई कि एक HDV FX1 नया कैमरा आया रही से। तो रवि और ये सतीश ये मन मिल के बताइन कि भैया वहाँ रिजोल्यूशन बहुत जबरदस्त रही थे। रिजोल्यूशन मतलब कि वो पिक्सल नहीं फटा है, तो वो सब चीज़ वो मन जब डिस्क्राइब करीन तो एक हिम्मत किएगी, और एक फिल्म गजब दिन भैगे के निर्माण किएगी, और वो एक्सपेरिमेंटल रही वो फिल्म। और मैं रहा हूँ, और मंजुल ठाकुर जो कि आज भोजपुरी के बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो ओला मोर मित्र है, ओला मैं डायरेक्टर रखे हूँ फिल्म में। और इस तरीके से वो फिल्म बनाए गजब दिन भैगे। फिल्म तो लोगन बहुत पसंद करें, हालांकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं करवा पाया तो वो हिट हुई इसकी नहीं हुई 16 नहीं बोल सका, लेकिन वो फिल्म एक मुकाम दी इसकी, कम बजट में किस तरीके से आप बड़े पर्दा के फिल्म बना सकते हो। UFO के थ्रू रिलीज करे रहे हो, तो पहला हाई डेफिनेशन UFO फिल्म के नाम से वो आए रही से, और गजब दिन भैगे लोगन बहुत, आज भी यूट्यूब में बहुत लोग देखते हैं वो फिल्म ला, बहुत प्रशंसा करता है। बहुत सारा पिक्चर में काम करे हो, माया सुपर हिट रही, माया 2 सुपर हिट रही, टूरा रिक्शा वाला सुपर हिट होइस, राजू दिल वाला सुपर हिट होइस, ये जो हिट के लगातार जन दौर चलिस, का कही हुआ अपन सब ईश्वर की कृपा है। मतलब हमन तो कभी सपना में नहीं सोच रहा, मैं आप ला सच बतावत हूँ चंपेश्वर भाई की मैं तो भगवान से केवल इतना मांगे रहे हूँ कि प्रभु मोला बड़े पर्दा में दिखना है, और बस मैं पिक्चर में जैसे उस समय जैकी श्रॉफ के थोड़ा उतार के टाइम चलत रही से, तो वो आलू के जैसे कोई फिल्म में रोल कर ले कुछ, मैं बोले भगवान मोला भी इसी टाइप के फिल्म में काम देते रही पे। वो तो भगवान ला कहते ना कि थोड़ा सा मांगे तो बहुत ज्यादा देते, तो मोला बहुत ज्यादा दिस, जो मैं मांगे रहे होकर से बहुत ज्यादा दिस। माया फिल्म जब मैं और रॉकी मिलकर बनाए, रॉकी मोर बहुत ही परम मित्र है, बचपन के साथी है, वो जब गजब दिन भैया फिल्म देखी तो बोली प्रकाश यार एक फिल्म बनाना है। मैं बोला भाई पैसे नुकसान हो सकते हैं। वो बोली मेरे को चिंता नहीं है, नुकसान होगा तेरे साथ एक फिल्म बनाना है। हम प्लान करें, सतीश वाला एज ए डायरेक्टर लेन, और एक पूरा सॉलिड टीम लेन, संजय महानंद से लेकर हर कोई,
एक संजय आनंद के समझना चाहिए पहला हिट वही फिल्म रही से, मोर पहला सुपर हिट वही फिल्म रही से, बहुत जनमन वो उपासना वैष्णव, इस तरीके से बहुत सारा कलाकार वो फिल्म से इस्टेब्लिश हुए। वो फिल्म बनाए तो बड़ा असमंजस की स्थिति रही से, बहुत बजट ला कम करके हमन फिल्म ला बनाए। फिल्म बने के बाद तक के आप ला बताओ घटना, तो हम धमतरी गए रहे 2 दिन पहले, वहाँ से वो फिल्म के प्रमोशन करके हम लौटत रहें। तो रात में चाय पिए बर अभनपुर में रुके, तो सतीश भैया बोलते हैं कि यार प्रकाश पता नहीं हिट होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं। मैं बोला का फर्क पड़ता है भैया, अपन गाँव में ईमानदारी से करे ना, अब जो हो ही देखे जाही। फिल्म लगी जिन दिन, आज 12 बजे के शो है, बोला 10 बजे रॉकी फोन करते, बोलते प्रकाश कहाँ है? मैं बोले भाई घर में हूँ। तो तू टाकीज तरफ नहीं आया क्या? मैं बोले यार अभी 10 बजा है, आओ अब मैं 11:30 तक आऊंगा, क्योंकि उसी समय सब गेस्ट लोग आएंगे, तो 11:30 तक आऊंगा। बोलते तू आ तो टाकीज। मैं बोला हुआ क्या बता, तो बोला लगी कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं हो गया? कहा हो गया? अरे बोले बाहर तक लाइन लगी है। मैं बोला क्या बात कर रहा है? मैं तुरंत मुंह कान ला ढके मोटरसाइकिल उठाया आया मैं। देखे बार तो सच में देखे कि लोगन के क्रेज और लोगन के छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रति प्यार माया बाहर तक लाइन लगी रही से। और जब 11:30 पौने 12 हुई, तब तो श्याम टाकीज से लेकर के गणेश मंदिर तक की लाइन आ गई रही। अरे वाह क्या बात है। वो जो देखे ना तो मोला लगी कि ये सब सामान्य बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं मोला लगी कि ईश्वर की कृपा है, कुछ बड़े होने वाला है। और नो डाउट वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई 2009 में, जबकि लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ता फिल्म ले दे के चला रही, वो टाइम पे सिल्वर जुबली यानी 6 महीना चलना बहुत बड़ी बात रही। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारा जगह पे 100 डेज तो कई सारा जगह में करी। और केवल श्याम टाकीज से वो फिल्म के लागत से 1.5 गुना पैसा निकाल के दे दी, केवल श्याम टाकीज से। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़े हिट फिल्म नहीं, मैं देखे वो पिक्चर के कहानी भी बहुत शानदार है, डायलॉग्स भी अच्छा है, आप सब बहुत समर्पण के साथ काम भी करे हो, संपादन भी बढ़िया है, गीत भी बढ़िया, मतलब एक तरह से जो सतीश जैन के जादू भी रही से। हाँ। सतीश भैया के जो एक जादू है वो उमा खुल के दिखे रही से। और वो जादू ला पाए बर इतना आसान नहीं है, मतलब बोला बहुत मेहनत के काम है, वो जादू ओखरे पास में है वो। बिल्कुल। अभी हमर मन के चर्चा के जो दौर है वो चलते रही। प्रकाश अवस्थी जी एक बढ़िया सिंगर भी है, वो ये वजह से बहुत अच्छा सिंगर है। मैं ओकर प्रकाश नाइट देखे हूँ, प्रकाश अवस्थी नाइट देखे हूँ, जेमा रात भर वो खुद गा के खुद बढ़िया एक्ट करके वो शानदार शो करते। एक 8 गाना सुना दे तो 2-4 लाइन, ओकर बाद बात लागू बढ़ाते। बहुत सारा गाना है जैन बढ़िया हो जाए, झूम जाए हमर मैं संगवारी मन। एक सपोज मया फिल्म आई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मया में एक जस गीत रही से ओखर 2 लाइन सुना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आगो सुनबो तहन। मैं लइका उत महतारी, नाता है बड़ा भारी। मैं लइका उत महतारी, नाता है बड़ा भारी। मैं लइका खातिर रोवा वो लइका के महतारी। मैं लइका खातिर रोवा वो लइका के महतारी। मैं लइका उत महतारी, नाता है बड़ा भारी। मैं लइका उत महतारी, नाता है बड़ा भारी। मैं लइका खातिर रोवा वो लइका के महतारी। मैं लइका खातिर रोवा वो लइका के महतारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह प्रकाश भैया। ओकर बाद में फिर आपके मैया 2 हिट हुई, फिर मैया 2 के बाद एक शानदार फिल्म है इस टूरा रिक्शा वाला। नहीं, टूरा रिक्शा वाला पहले आ रही से। मैया 2 के पहले है ना? अच्छा ठीक है। तो टूरा रिक्शा वाला में मैं देखा जहाँ भी प्रकाश अवस्थी जावा है तो प्रकाश अवस्थी नहीं कहा है, वहाँ टूरा रिक्शा वाला कहा है। तो उस समय मैं देखा हूँ कि रिक्शा वाला मन के लंबा चौड़ा लाइन लगे रही वो पिक्चर ला देखे बर। तो उस समय के आप अपन फीलिंग ला हमारे संगवारी मनसन बांटो। ये खैर भूमिका भी बता देता हूँ। मैं सच बताऊँ तो वो फिल्म एक रीमेक रही से कहना चाहिए। और
मैं मुंबई गए रहे हूँ मैया के हिट होए के बाद में, तो वहाँ पे एक फिल्म बहुत बड़े हिट हो रही है, निरहुआ रिक्शा वाला। हाँ हाँ। दिनेश लाल यादव जी जो कि मोर बहुत अच्छा मित्र भी हैं, वो फिल्म रही से वो फिल्म के सीडी मंजुल के घर में पड़े रही से, मैं वो फिल्म ला देखे बार उठाया हूँ, तो मंजुल बोली ठीक है ऐसे ही फिल्म है कैसे करके, तो मैं देखे वो फिल्म बहुत जम गए। मैं सतीश भैया ला के दिखाया, सतीश भैया ला, मैं बोले भैया ये फिल्म है और ये मेरे को जम गया है, इसको अपने बनाना है। तो अच्छा मैं आप लोग बता, तो उस समय मैया की शूटिंग शुरू नहीं हो रही से, तब के बात कर रहा था मैं। हाँ। उस समय मैया की शूटिंग शुरू नहीं हो रही। सतीश भैया भी फिल्म देखी। हाँ। तो बोलते प्रकाश यार अपन मैया को ड्रॉप करते हैं, इसको पहले करते हैं तुम्हारे साथ। मैं बोले क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसा मत करो, पहले मैया को करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे। तो फिर वो बोली ठीक है, तो फिर हम वो फिल्म के राइट्स लेन बकायदा, और राइट्स लेकर के वो फिल्म ला करें। नो डाउट वो मैं एक मास के फिल्म रही से, रिक्शा वाला मन के फिल्म रही से, मैं एक रिक्शा वाला के रोल प्ले करे हूँ, और सतीश भैया के डायरेक्शन और ये फिल्म के दरमियान राइटिंग के भी मोला एक अनुभव हुई। मैया में भी मैं राइटिंग करे रहा हूँ, सतीश भैया के साथ टूरा रिक्शा वाला में भी मैं राइटिंग करे हूँ, और उस तरीके से मोला राइटिंग भी सीखे का मौका मिली। बहुत बढ़िया। तो वो फिल्म के मतलब मैं खुद रिकॉर्ड देखे हूँ कि प्रभात टाकीज में बालकनी में जनरली लोग जमीन में नहीं बैठे, वो फिल्म में बालकनी भी पूरा जमीन में लोग बैठ बैठ के पूरा फिल्म देखे हैं। क्या बात है। और अतका बड़े शो हिट रही से वो। और आप लोग मालूम है कि टी.एस. सिंहदेव साहब अंबिकापुर से हैं, वो टाकीज भी है। पूरा रिक्शा वाला मल्ला एक पूरा शो करे रही से टी.एस. बाबा साहब वहाँ पे। नहीं देखे रहो मैं। और बड़े न्यूज भी बने रही से। हाँ। तो लोगन ओखर बाद में मोर नाम कई जन मन गांव देहात के सियान मन नहीं जाना है, तो मोला आज भी देखते तो वहाँ रिक्शा वाला जाते। हाँ। तब तो वो टूरा रिक्शा वाला गाना के 2-4 लाइन बनते भैया हमारे संगवारी मंदिर। बोरे बासी औ चटनी ला खाओ जी टूरा रिक्शा वाला। बहुत बढ़िया। बोरे बासी औ चटनी ला खाओ जी टूरा रिक्शा वाला, राजू रिक्शा वाला मोर नाओ जी टूरा रिक्शा वाला। बहुत बढ़िया। टूरा रिक्शा वाला। क्या बात है। टूरा रिक्शा वाला, टूरा रिक्शा वाला, टूरा रिक्शा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रकाश भैया। आप मन बहुत सारा छत्तीसगढ़ी भोजपुरी फिल्म तरफ घलो आप मन के काम के सिलसिला चली जी। कते गगन भोजपुरी फिल्मों में लगभग आपके? मैं 5-6 भोजपुरी फिल्म करे। और मैं जब टूरा रिक्शा वाले कर रहा हूँ तो बड़ा हिट हुई, तो मुंबई में भी बड़ा है सबकी, मैया के भी बड़ा हल्ला हुई मुंबई में, टूरा रिक्शा वाला की भी बड़ा हल्ला हुई। तो मोला वहाँ से जो निरहुआ रिक्शा वाला के जो डायरेक्टर रही हैं के.डी. दिनकर कपूर, वो अब तो बहुत अच्छा मित्र भी है मोर। तो वो ओला पता चली कि यार प्रकाश वहाँ पे है एक स्टार, तो ओला लेकर के एक फिल्म किए जाए। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सबसे टॉप हीरोइन रही से उस समय रानी चटर्जी, ओकर साथ लेकर के मोला एक प्लान करी इस फिल्म चिंगारी। और वो एक रियल सब्जेक्ट पे फिल्म रही से वो। अच्छा। तो वो फिल्म बनाई, मोला में काम करे के मौका मिली। सो बहुत सारा भोजपुरी के एक्टर मन भी रही हैं। ओखर बाद में मोनालिसा जो वहाँ के बहुत बड़े हीरोइन हैं, अभी एक सीरियल में भी आते हैं, बिग बॉस में भी आती रही से। तो ओखर साथ 2 फिल्म करे हूँ मैं। फिर रिंकू घोष वहाँ के एक बहुत बड़े हीरोइन रही से, ओखर साथ भी एक जयमा मैहर वाली करके एक हिंदी फिल्म भी करे हूँ मैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फिल्म करे के मौका मिली, भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, और इस तरीके से वो इंडस्ट्री में जाना। ये तो फिल्मी सफ़र आपके अभी तक चला थे, आगू जारी रही। हमारे मन के हमेशा शुभकामनाएं कि आप एक ले बढ़ के एक सुपर हिट देवो। अभी वर्तमान में कुछ प्रोजेक्ट में भी आपके काम चल रही है? अवैया कोई पिक्चर अवैया है भी आपके? एक फिल्म आने वाला है। मैं पिछले कुछ समय से जब मोला ये समझ में आई, जैसे मैं मैया 2 बनाया, तो जब मैया फिल्म हिट हुई तो ये बात समझ में आई इसकी केवल एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म नहीं बनाना है। समाज में अगर हमला एक जगह मिले है, समाज अगर हमार बात ला सुना थे, समाज अगर हमला पसंद करा थे, तो हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते कि हम समाज ला कोई अच्छा मैसेज भी दन फिल्म के माध्यम से। काबर ये एक बहुत बड़े माध्यम है, और इस तरीके से हम समाज के सेवा भी कर सकते हैं।
तो मैं माया 2 जब बनाया तो मैं समाज के लिए एक सोशल मैसेज भी दें उस फिल्म बिल्कुल में। बिल्कुल हाँ। और माया 2 का एक रिकॉर्ड भी है कि जो फर्स्ट वीक के कलेक्शन है वो आज तक के टूटे नहीं है, और ओला टोड़े पर बहुत मादा चाहिए। 6,81,000 फर्स्ट वीक के कलेक्शन रही से श्याम डाकिस के, वो अभी तक के टूट नहीं पाए हैं। तो ओखर बाद अभी जो मैं एक फिल्म बनाता हूँ डेढ़ होशियार। डेढ़ होशियार एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं एक स्कूल के चपरासी का रोल करा था, और वो में शिक्षा विभाग पे एक कटाक्ष भी है और एक शानदार मैसेज भी है। वो मैसेज ना सिर्फ बच्चा मन के लिए है, माने स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, सबके लिए एक मैसेज जो मोला लगता है कि मोला देना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं दे के कोशिश बहुत अच्छी बात है। और ये फिल्म हालांकि थोड़ा सा लेंदी होगी इसलिए, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रदर्शित हो जाएगी। ओखर अलावा मैं अभी देखा था कि समाज में नैतिक पतन बहुत बुरी तरीके से होते हैं। बिल्कुल ये बात ला लेकर के मैं लगातार सोचा था, और ये सोच के आधार पे मैं कुछ बड़े काम करे बर जाता हूँ, कुछ अलग ढंग के फिल्म बनाए बर जाता हूँ, और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा रही तो मैं उद्देश्य में भी सफल हूँ, बहुत जल्दी सफल हूँ। चलो चलो, बहुत हमारे मन की शुभकामनाएं हैं। काबर की जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ी फिल्म पिक्चर के ठन जो ढर्रा चला थे वो ढर्रा तोड़ना घलो जरूरी है। फिल्म जो है उद्देश्य परक होए, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ाए। लोगों ने ये मत सोचा है कि सिर्फ हंसना गाना नाचना यही पिक्चर मत रहे, तो उद्देश्य को थी यदि आप पिक्चर ला ले जावत हो, आप अगर इतना मेहनत करत हो तो बिल्कुल सफल हुई। अब भैया मैं थोड़ा से कुछ खास बात को थी मैं चर्चा ले जाऊँ कि जैसे वर्तमान में अभी फिल्म बना थे, तो आप मतलब का लगते कि कोई भी फिल्म मतलब बनाए बर का महत्वपूर्ण जो जिनिस से ओकर जरूरत पड़ते, ये मैं फिल्म के स्क्रिप्ट से लेके रिलीज तक के बात करत हूँ। कहे मतलब आप मन समझत हो कि जो आवश्यक जो बिंदु है, आवश्यक जो जिनिस है कोनो पिक्चर ला चलाए बर का चाहिए। फिल्म के बारे में एक बात बताना चाहूँ भाई चंपेश्वर, कि जब कोई आदमी फिल्म लाइन में आता है ना, जैसे मुझे याद है कि मैं जब फिल्म लाइन में आया, 1-2 टेलीफिल्म करे हो, एक आध फिल्म करे हो, उखर बाद मुझे काय लगा मालूम कि अरे ये तो बहुत सरल काम है। फिल्म तो मैं जिन दिन बनाऊं, मतलब पब्लिक तो लाइन लगा दी ऐसे लगा मोला। तो ये एक भ्रांति आ जाती है इंसान के अंदर में। कोई एक फिल्म कर ली या एक फिल्म के शूटिंग देखे के बाद में भ्रांति आते। और आज जब मैं इतना सारा काम कर ले हूं और इतना सारा काम करे के बाद में लगते है कि यार फिल्म बनाना तो बहुत बड़े काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब मोला कोई अभी फिल्म के प्लान करते हो तो मोला बहुत हिम्मत करना पड़ते है कि मैं इतना मेहनत करना पड़ी, ओखर लिए मोला अपना आप तैयार करना पड़ते, वो सोच के लिए तैयार करना पड़ते। तो लोगन के साथ भी यही होते, वो एक आध कोई फिल्म में काम करते, एक आध फिल्म कोई देख लेते या कोई शूटिंग देख लेते, और ये भ्रांति हो जाती कि फिल्म, जबकि एक बहुत बारीक से काम है। स्टोरी से लेकर के, स्क्रीन प्ले से लेकर के, डायलॉग से लेकर के, कास्टिंग से लेकर के, वो शूटिंग से लेकर के, रिलीज से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये वृहद काम है। मोला लगता है कि मैं जीवन में नौकरी भी करे हूँ, मैं ठेकेदारी भी करे हूँ। ठेकेदारी में मोर एक टाइम में 4-5 साइट चलत रही, से 4-500 लेबर चले, वो सब काम करे जीवन में। वो सब काम से बहुत बड़े काम है फिल्म बनाना। और इतना बड़े काम ला लोग इतना आसान मान करके काम करते हैं। कई जन मन तो माने बोलना चाहिए कि बंदर के हाथ में उस तरह थमाए वाला काम हो जाते। कोई भी डायरेक्शन दे देते, कोई भी प्रोडक्शन दे देते, कोई भी काम करा देते। आज हम सतीश जैन जैसे लेजेंड के साथ में काम करे के बाद में, इतना सीखे के बाद में भी हमला 4 बार सोचना पड़ता है, हमला कॉन्फिडेंस नहीं आया, पता नहीं फिल्म बना पाओगे। और लोगन इतना आसान बना के फिल्म काम में करते हैं। तो ये बात ला सोचना चाहिए, ये बहुत माने सीखना चाहिए। कोई बड़े डायरेक्टर के पास, चाहे वो आदरणीय सतीश जैन जी हो, मनोज वर्मा जी हो, या मुंबई में जाकर के वो काम सीखें, हिट डायरेक्टर के पास काम सीखें। ऐसे नहीं कि अलवा जलवा काकरो पास में जाके काम सीख जाए। और काम सीखे के बाद में काम करें, अपन माटी के खुशबू ला साथ में डालते हुए काम करें, उद्देश्य परक काम करें, कोई नया चीज लाए जो समाज के लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, काबर बगैर एंटरटेनमेंट के कोई भी मैसेज पब्लिक स्वीकार नहीं कर सके। तो एंटरटेनमेंट जरूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप मैसेज देते हो तो पब्लिक स्वीकार करिए। तो मैं यही गुजारिश करूँ लोगन से कि ये काम ले इतना आसान मत सोचे। और ठीक है, आपके पास में 25-50 लाख हो ही, करोड़ रुपया हो ही, 10 करोड़ रुपया हो ही, आप फूक सकत हो। लेकिन हम जो ऑडियंस बनाए हैं, जो ऑडियंस खड़े करे हैं, जो ऑडियंस के पीछे हम एक विश्वास जीते हैं, वो विश्वास ला तोड़ करके हमारे इंडस्ट्री ला बर्बाद मत करो। यही आपसे गुजारिश है। छत्तीसगढ़ी फिल्म में
छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर आप बहुत काम करते हो, मैं देखे हूँ लैंग्वेज के ऊपर जन आप काम करते हो, मुहावरा लेते हुए बहुत मेहनत करते हो, एक मैं साक्षी भी हूँ। तो पिक्चर में भाषा के कौन ढंग से प्रयोग है और कैसे हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के जो प्रचार प्रसार है हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के माध्यम से होते, और का ऐसे उद्यम करता हो आप मन, हाँ थोड़ा से बताते हो। देखिए मैं ये बात ये नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, एक हर लिए ये बात बोला था, बाहर मन के भी आते लोग बात तो बात ला जरूर स्वीकार करते कि हमारे छत्तीसगढ़िया बहुत मीठ बोली है, बहुत मीठ भाषा है और बहुत सरल भाषा है। और लेकिन यह है कि एक सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र इन द सेंस कि ये रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ और एती आप कांकेर तक चले जाओ एती, तो एक थोड़ा सीमित दायरा है एक और सीमित दायरा होए की वजह से और थोड़ा अलग अलग कल्चर में जाओ तो अलग अलग एक माने लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आते हैं, माने ये लैंग्वेज तो नहीं है अभी डायलेक्ट से, तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाते हैं। तो पहली तो हम ये देखथन कि कॉमन छत्तीसगढ़ी रखन हम, हाँ। सरल छत्तीसगढ़ी जिनला अंबिकापुर के बन भी स्वीकार कर ले, जिनला बिलासपुर के भी स्वीकार करे, जिनला रायगढ़ के भी स्वीकार करे, जिनला कांकेर के आदमी भी स्वीकार करे। तो ये पहले हमारे प्राथमिकता रहते। हम जैसे अलग अलग जगह के थोड़ा खास खास शब्द रही थे, वो शब्द ला हम नहीं लेवन, वो शब्द ला लेबो ना तो पर्टिकुलर वो जगह के वो हो जाही वो, तो हम कॉमन शब्द मन ला लेके कोशिश रिसर्च करते हो, मतलब हाँ रिसर्च करता एक सामान्य सा मोला लगता है कि मैं जो भाषा बोलता हूँ ये बहुत सामान्य छत्तीसगढ़ी है, हर कोई बोलता है। हाँ, जेमा थोड़ा से अंग्रेजी भी समावेश हो जाए तो बात हाँ, सरलता से जब हम हमारे दिल से जन बात निकले, बस तो ये कोशिश किए जाते और ये सब मैं सीखे हूँ सतीश जैन जी से। दूसरा ये है कि मुहावरा, हमारे यहाँ मुहावरा जो है या जो खाना है वो एक से खाना है, सही बात। तो हम कोशिश करत रहते कि ओला भी बीच बीच में कहीं कुछ कहीं ले डाल दन, पंच लाइन, तब पंच लाइन टाइप के आ जाए वहाँ। और हमारे जैसे सियान मन है, हमार नानी है बड़का खाना बोले, एक से बात बोले, आज भी कई जन सियानन बोलत रही थे, बात में निकल से वो कुछ भी नहीं लेत लिख के देखी कि नहीं जाने याद नहीं आए, वो बात में निकाल दी वो भले हो जाए। हाँ, का मुरुगले करे बात हेरे पन्ही झड़काए ला, हाँ बात करत अरे फुटहा करम के फुटहा दोना का भाग गम आगे चारों को ना, ऐसे बहुत कन जन मुहावरा और ये सरलगा निकलते। तो भाषा की बात हुई भैया, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा एक बात उठते कि फिल्म बनाए के साथ साथ फिल्म लगाए बार थिएटर, तो थिएटर के कमी है, ये बारे में का मतलब लगते कि थिएटर के कमी ही करके पिक्चर नहीं चला थे। हाँ ये बात तो है, लेकिन यही तो आपके बहुत कन पिक्चर जो है वो थिएटर कमरी तबल चली साहब, कमाए हवे रिकॉर्ड कमाए हवे, चली से मया चली से टूरा रिक्शा वाला चली से, वो भी फिल्म चली। लेकिन आप लोग बता दो कि वो मया हाँ जत का बिजनेस करीस, अगर 150 थिएटर हो रही थी ना तो मोला 15 तो पिक्चर बनाए के पैसा वही समय दे देती, वही समय दे देती जो आज हिंदी फिल्म के साथ में होते हैं। तो ये बात हम लोग खलते कि यार अतिक बड़े बड़े हिट होए के बाद में भी वो पैसा हमारे पास में नहीं आई जेकर हम हकदार रहे। सही बात है, हम जिनिस बनावा था ना वो बेचे के जगह तो रहे, जगह रहे बांटे के दिखाए के। दूसरा ये है कि भाई आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप एक चीज बनाते हो, और ये चीज़ ऐसे है कि अगर आप ला मार्केट नहीं मिली, आप ला बाजार नहीं मिली, आप ला जगह नहीं मिली, गांव के आदमी फिल्म तो देखना चाहते लेकिन ओखर पास देखे के जरिया ही नहीं है, वो फिल्म देखे पर तो रायपुर आवा ही नहीं। आज गरियाबंद जैसे जगह में, गरियाबंद पूरा जिला है जहाँ पे एक थिएटर नहीं है, कई सारा ऐसे जिला है जहाँ पे थिएटर नहीं है, ब्लॉक हुआ आप तहसील ला तो छोड़ दो, तो वहाँ के आदमी अब तो ठीक है मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में लोग इंतजार कर रहे थे भैया मोबाइल में कब डाल थे यूट्यूब में, लगातार मैसेज करते फोन करते कि भैया यूट्यूब में कब डालबे। तो लोगों ला फोकट में आजकल का है, चाउर फोकट में मिला, दार फोकट में मिला, तो पिक्चर भी फोकट में चाहिए। तो भाई हम तो पैसा लगा था, बिल्कुल हम तो करोड़ों रुपए लगा था, तो कैसे फोकट में तो अभी धरा दे नवा पिक्चर ला। सही बात है। तो लेकिन वो ऐसे नहीं कि पैसा खर्चा नहीं कर सके, जरूरत है वहां पे थिएटर के। हम पिछले 15 साल से 17 साल से जद्दोजहद करत हन कि थिएटर खुले, लेकिन हमार फुटहा भाग लगे, हमार इंडस्ट्री फुटहा भाग लगे, या वो सरकार के एक सोच लगे, वो चीज नहीं हो पाते। वो मतलब ये थोड़ा अकल लगाती ना तो ये एक बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेट के साधन हो सकत रही से, लेकिन मोला कहना पड़ी कि सरकार के पास अकल ही नहीं है। जिन दिन अकल आई ना, जिन दिन थोड़ा बुद्धि आई उखर पास में, वो दिन वो थिएटर खोले के उदिम ला करी है, ये बात है। नहीं बिल्कुल आपके कहना सही है, हमारे पास जबरदस्त लोकेशन है, साधन संसाधन के हमारे छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है, हमारे पास कलाकार है,
एक ले बढ़ के एक कलाकार है। हमारे पास पिक्चर के पाछू बिना कुछ अनुदान के पैसा लगैया है, जोखिम लेवैया हवे, सब कुछ है। हमला चाहिए हमार सामान ला दिखाए बर, हमार जन कला है वाला दिखाए बर जगह चाहिए, थिएटर चाहिए। बहुत दिन के मांग उठा थे, ये दिशा में बिल्कुल बात होना चाहिए। लोकगीत में भी आपके काफ़ी रुचि मैं देखता हूँ, आप बिल्कुल गीत में छत्तीसगढ़िया अपन के जो समावेश करता हो बहुत ही शानदार रही थे। जोन कोरियोग्राफी है, जोन फिल्मांकन है, वहाँ भी जोन क्षेत्रीय जोन हमर लोकगीत है ओकर जम्मो जिनिस दिखते। ये सब तो मैं आपके बात ला मैं अपन मुख ले बोलत हूँ। मैं ये एक सुघर बात आप ले कही हूँ प्रकाश भैया कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के कल, आज और कल, मैं यहाँ आप मतलब एक बतावा था कि ये बारे में आप मन का कही हो, कल आ जाओ कल। देखिए 1965 में जब कही देवे संदेश बनीस, आदरणीय मनु नायक जी की शुरुआत करी जी, वो एक अलग दौर रही से बिल्कुल। लेकिन छैया भुइयां से जो सतीश जैन जी एक दौर शुरू करी वो बरकरार है। और ये जो इंडस्ट्री अभी जो शुरू हो है, अब डिजिटल के ज़माना है, अब ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये ला आगे बढ़ना है, ये ला तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री के समकक्ष खड़े होना है। एक सोच की जरूरत है। मैं आप एक बात और बताना चाहूँ, मैं अभी महासमुंद से लोकसभा के लिए टिकट के दावेदारी भी कर रहे हैं। खैर पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य रही है कि अगर मैं सांसद बन जाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक फंड ला करके ये इंडस्ट्री ला खड़े कर दूं। हाँ, वो जनता जो मूल जिताती सोकर लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही वो मैं पूरा करता हूँ, 100% जूझ के काम करता हूँ। मैं एक प्रयास वो भी करे हूँ, ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिले इसमें नहीं चुनाव लड़ पाया, लेकिन पूरा इंडस्ट्री ला लगातार ये विषय में सोचना चाहिए और सब ला जा जाके बार बार दबाव बनाना पड़ी। हालांकि ये बहुत बड़ी बात हो है कि पिछले अभी सरकार फिल्म विकास निगम के गठन कर दे है और सौभाग्य से मोर छोटे भाई राजेश लई अध्यक्ष बनाए गए सो फिल्म विकास निगम के। तो अब भी जो नया सरकार आया है ये मन अगर कुछ अच्छा कर पाही तो गांव-गांव में थिएटर के गुंजाइश हो सकत है। गांव में लोगों के पास बहुत जमीन पड़े हैं, वहाँ के एक बेरोजगार ला थिएटर बनाने के लिए सब्सिडी दिए जाए और एक थिएटर खड़े किए जाए, ऐसे कर एक उद्यम किया जाए तो मुझे लगते 150-200 थिएटर खोले पर कोई टाइम नहीं लगे। जिन दिन हो जाही तो एक रेवेन्यू जनरेट के बहुत अच्छा पैसा आए के सरकार के पास एक जरिया हो जाही और हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी। हमार बोली भाखा आज छत्तीसगढ़िया फिल्म में कहीं ना कहीं हम कर्मा ददरिया सुआ हमार हाना ला, हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला पूरा देश विदेश में फैलाए के एक बहुत अच्छा तरीका है ये। तो इस तरीके से हम अपन छत्तीसगढ़ी ला जीवित रख पाबो, हमार कल्चर ला जीवित रख पाबो, हमार बात ला हम फैला पाबो, तो सरकार ला को ध्यान देना चाहिए। और एक भविष्य कमाल है। कल के लिए मैं ये बोलूँ कि हम तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री के समकक्ष खड़े होबो और ये बात ला मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ काबर कि हम बहुत साफ सुथरा फिल्म बनाता नहीं। ये बात ला स्टेज में भी मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि आज आप हिंदी फिल्म ला भी आप परिवार के साथ नहीं देख सको, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म ला आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। भोजपुरी भी करे हो, भोजपुरी तो आप परिवार के साथ का आप दोस्त यार के साथ बैठ के नहीं देख सको, ये स्थिति रहते बोलना नहीं चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म बहुत साफ सुथरा बनते और हमला ये बात के गर्व है। हमार जय जोहार के दर्शक मन बर कुछ कही हो आप मन कुछ बात? जय जोहार के दर्शक मन ला मैं के बात बोली हाँ कि ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और जिन मन भी फिल्म में काम करना चाहते हैं या जिन मन भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि गांव-गांव में हमारे यहाँ कलाकार भरे हैं, आप अपन कला ला जीवित रखो। कई बार ये होते कि हमला लगते कि एक तरीका से हम पैसा नहीं कमा पाबो, हम कैसे अपन जीविका चला पाबो, ये बात रही थे, थोड़ा स्ट्रगल रही थे। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री या छत्तीसगढ़ी फिल्म के माध्यम से आप हिंदी फिल्म तक भी जा सकत हो और ये माध्यम से अपन कला ला आप आगे बढ़ा सकत हो, जीवित रख सकत हो। और जहाँ जुनून है, जहाँ जज्बा है, वहाँ मंजिल ज़रूर मिलते हैं। तो आप सब जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हो या जो भी इस तरीके से काम करना चाहते हो, आप सब ला शुभकामनाएँ हैं मोर तरफ से। और आओ का आओ एक ठन है भैया, मैं राजू दिल वाला भक्कम मया वाला, हमारे दर्शक मतलब थोड़ा सुना देते गुनगुना देते जात जात। अभी राजू दिल वाला एक फिल्म आ रही सी है, यूट्यूब में भी है गाना। हाँ, बहुत बहुत हिट गाना, बहुत शानदार गाना है वो।
मैं राजू दिल वाला भक्कम माया वाला दुनिया ले निराला रे, जय हो डमरू वाला दिखता भोला भाला, जय हो डमरू वाला रे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हमार जय जोहार चैनल के अतक सुघर कार्यक्रम में जोहार पौना कार्यक्रम में हमार बीच उपस्थित रही हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रकाश अवस्थी जी हमार बीच आइन और अतक बढ़िया गोड बात करीन। संगवारी हो जोहार पहुना में औ हमार नवा पहुना संग फिर मेल मुलाकात होही आज अतके छे। तो आप जम्मो संगवारी मल्ला जोहार पहुना कार्यक्रम में जय जोहार है।